Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel Physics by Alize। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज मैंने यूनिट 3 डायनामिक स्टार्ट करना है। 3.1 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। A 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface। यानी एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस किसे कहते हैं बेटा? देखें, जो इस तरह की एक सीधी सरफेस हो गई, ठीक है, जो बेटा ये इस तरह की लाइन होती है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और जो स्ट्रेट लाइन लगती है इस तरह अपवर्ड से डाउनवर्ड, इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब 10 kg का ब्लॉक जो है, सपोज ये एक ब्लॉक है और इसकी वैल्यू है 10 kg। इसे रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। A horizontal force of 5 Newton is applied to the block। अब फोर्स अप्लाई की जा रही है इस ब्लॉक पे। क्या पता वो फोर्स इसको खींच रही हो सकता है कि वो फोर्स इसको धकेल रही हो, ठीक है। सपोज कि अब वो फोर्स जो है 5 न्यूटन की है। अब बेटा हमें ये बात नहीं बताई गई कि फोर्स इसको पुल कर रही थी या पुश कर रही थी। मैंने आपको दोनों तरह से बताया, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन फोर्स यहाँ क्या है? 5 न्यूटन की। अब आपने फाइंड करना है, क्या बेटा फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, जो ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी उस मूवमेंट की वजह से। पार्ट बी में आपने बताना है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स, यानी 5 सेकंड बाद उस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। बेटा देखें, डाटा की तरफ आते हैं। डाटा में बेटे आपको सबसे पहले क्या बताया गया है? मास। मास को हम स्मॉल m से लिखते हैं और इसकी वैल्यू आपको 10 kg बताई हुई है। अगली चीज बेटे क्या हमें बताया हुआ है? फोर्स। फोर्स को कैपिटल F इक्वल टू 5 न्यूटन। फोर्स आपके पास थी 5 न्यूटन की। दो चीज़ें हो गई। और बेटा देखो इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो ये जो बॉक्स था 10 kg का, ये तो अभी रेस्ट की पोजीशन में पड़ा हुआ है ना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। हमें ये बातें पता चलनी। वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1। अब बेटा फाइंड हमने क्या करना है? हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। पार्ट ए में यही कहा गया है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करें और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। बेटा सिंपल सा है इसका सॉल्यूशन, आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप एक तरफ रखें, F इधर और M डाउनवर्ड लें। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, जब कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और हम उसकी जगह चेंज करवाते हैं। देखिए यहाँ m मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हमने इसकी पोजीशन चेंज करवाई तो दूसरी साइड पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ डिवाइड हो जाती है। बेटा a अकेला रह जाएगा। f की वैल्यू पुट करें विच इज़ 5 न्यूटन। मास आपके पास 10 kg था इक्वल टू a। बेटा इन दोनों को आप डिवाइड करवाएं, आपके पास आएगा 0.5 इक्वल टू एक्सेलरेशन। बेटे यूनिट एक्सेलरेशन का आपको पता होना चाहिए, ms-2 होता है। क्लियर है? अब हम 3.2 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 3.2 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, आप तवज्जो से सुने। द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। व्हाट विल बी हिज वेट, यानी मास हमें बता दिया गया है। स्टूडेंट्स मास 80 किलोग्राम न्यूमेरिकल में गिवन था। ग्रेविटी ऑफ अर्थ 10 ms-2, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। ग्रेविटी ऑन मून 1.6 ms-2, ये न्यूमेरिकल में गिवन थी। फाइंड क्या करना है? वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ, ज़मीन पर उस शख्स का वज़न कितना था और मून पर उस शख्स का वज़न कितना था। बेटा स्मॉल ई अर्थ के लिए है और स्मॉल m जो है, ये जो मैंने m लिखा है, ये मून के लिए है। दोनों चीज़ हमने फाइंड करनी थी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। बेटा हमने छोटा सा एक फार्मूला पढ़ा था, W इक्वल्स टू mg, वेट इक्वल्स टू मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। बेटा देखो अगर आप अर्थ पे उस शख्स का वेट फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर
ये ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए, फिर आप ग्रेविटी की वैल्यू भी अर्थ वाली ही पुट करेंगे। तो पहले आप अर्थ के लिए फाइंड करें, या बल्कि अगर आप एक हेडिंग बनाना चाहते हैं, लिख दें अर्थ, ऑन अर्थ। इस तरह कर लें। अर्थ के लिए यहाँ आप ई मेंशन कर देंगे स्मॉल ई। मास की वैल्यू प्लेस करें बेटा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लेस कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास 880 आएगा बेटा। केजी वैसे का वैसे, ms-2 वैसे का वैसे। आपको पता होना चाहिए ये पूरा यूनिट न्यूटन के बराबर होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ न्यूटन लगा दिया बेटा। ये आपने बात याद रखनी है, केजी ms-2 इक्वल्स टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो इसकी जगह 1 न्यूटन लिख देंगे। अब बेटा वेट ऑन मून, उस शख्स का मून पर वेट कितना था, m आ जाएगा, और यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून की वैल्यू जो आपको गिवन थी बेटा। आपने क्या करना है, 80 और 1.6 वैल्यू प्लेस करवा देनी है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आंसर आएगा 120। बेटा यूनिट की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जी ms-2 किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप ना यहाँ मेंशन कर दें ऑन मून, MOON। M आप कोशिश करेंगे कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये प्लैनेट का नाम है ना, तो ये आप स्मॉल नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स 3.3 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 ms-1 टू 30 ms-1 इन 10 सेकेंड्स। बेटा देखें, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 800 किलोग्राम की गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी हम 10 सेकेंड्स में 10 ms-1 से 30 ms-1 तक इंक्रीज कर देते हैं, तो कितनी फोर्स हमें रिक्वायर होगी उस गाड़ी में इतनी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, उस गाड़ी में जब हम चेंज इंक्रीज लेके आ रहे हैं, 10 से 30 तक की वेलोसिटी ला रहे हैं 10 सेकेंड्स में, तो कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा पहले डाटा लिख लेते हैं। 3.3 न्यूमेरिकल है, डाटा की हेडिंग दें। हमें बेटे क्या बात गिवन है, सबसे पहले मास ऑफ अ कार, मास की हेडिंग दे दें, स्मॉल m लिखें, बल्कि स्मॉल m लिखेंगे। 800 किलोग्राम की आपके पास कार थी। इनिशियल वेलोसिटी यानी पहले जो बेटा वेलोसिटी दे दी गई है ना, उसको आप ms-1 कहोगे, यानी पहले 10 ms-1 वेलोसिटी थी उसकी, फिर जब आपने उस वेलोसिटी को इंक्रीज किया और वो हो गई फाइनल वेलोसिटी, तो आप लिखेंगे vf 30 ms-1 टाइम t आपने फाइंड करना है। सॉरी, t 10 गिवन है हमें, ठीक है। 10 सेकेंड्स में ही तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही थी ना, 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, अब बेटे हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करेंगे हम फोर्स को F से लिखते हैं। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन के लिए बेटे हम आते हैं, हमें फोर्स के बारे में पता है कि F इक्वल्स टू ma होता है। तो बेटे m की वैल्यू तो हमें पता है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं गिवन न्यूमेरिकल में, इसकी जगह हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बता दी गई है, टाइम बता दिया गया है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा देते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आई होप बेटा आपको याद आ गया होगा, ठीक है बेटे। अब आप मास की वैल्यू प्लेस करें। मास बेटे 800 किलोग्राम गिवन था आपको। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बेटे आपको गिवन थी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, टाइम 10 सेकेंड गिवन था। अब बेटा आप क्या करें कि इसे सॉल्व करवा लें। आपको पता है कि 20 आएगा डिवाइडेड बाय 10, 800 किलोग्राम इक्वल टू, इसकी कटिंग करवा दें 10 to the 20। अब आप बेटे इसको क्या करवाएं, 2 को 800 से मल्टीप्लाई करवा दें। आपको पता है 1600 वैल्यू आएगी, न्यूटन का यूनिट साथ लगा देंगे। हमने फाइंड क्या करना था, फोर्स फाइंड करनी थी ना, तो आपके पास आंसर आएगा 600 न्यूटन आंसर।
आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। बेटा स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ तो वजह से सुने। 3.4 न्यूमेरिकल। अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। एक गन से बुलेट फायर की जाती है, ठीक है, और वेट कितना उसका हमें बता दिया गया, 5 ग्राम। m इक्वल टू 5 ग्राम। बेटा देखो आगे हमें क्या बताया गया, द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। अब वो जो गोली चलाई गई है वो मूव कर रही है 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इफ द मास ऑफ द गन इज 10 kg, अगर गन का जो मास है वो 10 किलोग्राम है, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। अब आपने रिकॉइल स्पीड फाइंड करनी है उस गन की। तो पहले आप लिख दें मास ऑफ द बुलेट। मास आपको 5 ग्राम की बना है बेटा, इसको ना किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। 5 को बेटा देखो अगर आप यहाँ किलो का प्रीफिक्स ऐड करवाते हो, आपको पता है किलो 10⁻³ के इक्वल होता है, या अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप लिख लें 10⁻3। इसको हटा दें, किलो को ग्राम लिखें, नीचे भी 10⁻3। 5 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है 10⁻3 का प्रीफिक्स किलो होता है, ग्राम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10⁻3 बेटा किसके इक्वल होता है, 1000 के। आप इन दोनों को डिवाइड करवाएं, आपके पास वैल्यू आएगी 0.005 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बेटा वेलोसिटी v से लिखते हैं, वेलोसिटी हमें गिवन थी 300 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द गन, यहाँ हेडिंग दे दें मास ऑफ द गन, क्योंकि पहले हमने मास ऑफ द बुलेट फाइंड किया था ना। यहाँ लिख देंगे मास ऑफ बुलेट, BULLET इक्वल टू स्मॉल m, मास ऑफ गन। बेटा इसको ना आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैपिटल M से लिख दो, उसको स्मॉल m से लिखा था, इसको कैपिटल M से लिख दो, इक्वल टू 10 किलोग्राम। अब बेटा क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था रिकॉइल स्पीड। टू फाइंड बेटा आप यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ अ गन, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, ठीक है, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन हमने ये फाइंड करनी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा देखो स्पीड की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी सर्टेन वेलोसिटी भी होगी, तो उसको आप v से लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। अब बेटे आप यहाँ लिखते हैं, हेडिंग दे दें सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। बेटा देखो अब यहाँ ना आपने मोमेंटम वाले टॉपिक में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख दें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने क्या करना होता है उसमें, बेटा देखो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। हमने दोनों चीज़ों को ना कंपेयर करवा देना है। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, FIRING, यानी फायर होने से पहले और फायर होने के बाद मोमेंटम सेम ही रहेगा, ठीक है, यानी इक्वल रहेगा। अब आप क्या करें, अब बेटा फायर होने से पहले तो देखो जब फायर ही नहीं हुआ तो इस वक्त उसका मोमेंटम 0 ही होगा। अब इस तरफ हम आते हैं, यहाँ हम वैल्यू प्लेस करेंगे कैपिटल M और कैपिटल V प्लस स्मॉल m एंड स्मॉल v, ये इन दोनों का सम होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, यानी कि जब गोली चला दी गई तो उसमें अब किस चीज़ का अमल दखल था, उसमें गन का भी अमल दखल था और बुलेट का भी। तो इसका मतलब मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन का रिलेशन आएगा, हम लिखेंगे बीच में। इसी तरह
मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वो हम लिखेंगे बीच में। तो यानी दोनों का सम मिलकर टोटल मोमेंटम बनाएगा ना। अब हमने फार्मूला के अंदर ना वैल्यू रिप्लेस करवा दी। कैपिटल एम किसके लिए हमने यूज़ किया था, मास ऑफ अ गन। आप देखिए मास ऑफ अ गन की वैल्यू है 10 रिप्लेस करवा दो। स्मॉल वी बेटा सॉरी ये कैपिटल वी है, कैपिटल वी बेटा यही तो आपने फाइंड करना था, यही तो रिकॉल स्पीड है। प्लस स्मॉल एम आपके पास क्या था 5 ग्राम, वो आपने कन्वर्ट करवा के 0.005 kg कर दिया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसकी कन्वर्जन यहाँ लिखेंगे। बेटा आपने ना ख्याल करना है कि डाटा से आप देख कर ही वैल्यू रिप्लेस करें। जिस तरह मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई थी, आपसे फर्दर मिस्टेक ना हो तो आप भी ख्याल करेंगे इस चीज़ का। वी बेटे देखो वी क्या था हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 300 ms-1 300 ms-1। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब आपको पता होना चाहिए जो फाइंड करना होता है उसे हम अकेला कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको 10 kg को ऐसे ही लिखें, वी साथ रखें, ये प्लस में टर्म है दूसरी तरफ ले जाएं तो ये नेगेटिव में बन जाएगी 1.5। अब बेटा देखो 10 किलोग्राम मल्टीप्लाई हो था किसके साथ, वी के साथ, और यही वी हमने फाइंड करना है। इस वी को हमने अकेला करना है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तभी तो इसकी वैल्यू हमें पता चलेगी जब तक हम इसको अकेला करेंगे। बेटा देखो वी वैसे का वैसे लिखें आप, 10 किलोग्राम अपनी साइड चेंज करेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड करवाएं, आपके पास आएगा -0.15। अब बेटे ये वेलोसिटी का यूनिट है, आपको याद होना चाहिए कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, बेटा मैं 3.5 न्यूमेरिकल रीड करने लगी हूँ। एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 किलोग्राम। एक एस्ट्रोनॉट का वेट 70 किलोग्राम है। ही थ्रो अ रेंच ऑफ मास 300 ग्राम। वो 300 ग्राम का रेंच फेंक रहा है विद द स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द, बेटे अब दो पार्ट बनाए हुए हैं, हमने क्या डिटरमाइन करना है, द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट की स्पीड एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंच। पार्ट बी में हमने बताना है द डिस्टेंस कवर बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स, यानी कि डिस्टेंस बताना है जो एस्ट्रोनॉट 30 मिनट्स में कवर करेगा। तो बेटा डाटा लिख लेते हैं, पहले डाटा की हेडिंग दे दें। बेटे डाटा की हेडिंग में आप क्या करें, सबसे पहले कैपिटल एम लिख लें एस्ट्रोनॉट के लिए। ठीक है, कैपिटल एम इक्वल टू 70 किलोग्राम, और बेटे स्मॉल एम आप लिखेंगे रेंच के लिए। ये है एस्ट्रोनॉट, TRONAUT, TRONAUT। बेटे ये एस्ट्रोनॉट का मास है। ठीक है, और यहाँ आप लिख देंगे रेंच, WRENCH, ये रेंच के लिए था। इसकी बेटा वैल्यू लिख दें 300 ग्राम। 300 ग्राम। अब बेटा इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आई होप बेटा आपको अब मेथड याद हो गया होगा। 300 को आप सिंपल 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइडेड बाय 10⁻³। यहाँ ग्राम का यूनिट रखें। आपको पता है कि 10⁻³ किलो के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 10⁻³ जो कि 1000 के बराबर होता है। इनको डिवाइड करवाएं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.3 किलोग्राम। अब स्पीड ऑफ रेंच की बात करते हैं। बेटा लिखें स्पीड ऑफ रेंच, WRENCH इक्वल टू V इक्वल टू, बेटा ये हमें कितनी गिवन थी 0.5 ms-1। आप न्यूमेरिकल की तरफ देख सकते हैं बेटा, ये वैल्यू हमें गिवन है 3.5 मीटर पर सेकेंड। बेटा टाइम की बात करते हैं। टाइम स्मॉल t लिख लें। 30 मिनट्स गिवन है। 30 मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1800 आ जाएगा। अब बेटा फाइंड क्या करना है, टू फाइंड recoil speed of astronaut।
बेटा एस्ट्रोनॉट की रिकॉल स्पीड फाइंड करनी है ना, तो उसको आप कैपिटल V से लिख लें, और डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए बेटा आप लिखेंगे S, डिस्टेंस। सॉल्यूशन की हेडिंग दे दें बेटा। यहाँ आपने सेम जिस तरह प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख लें, और यहाँ आप लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर थ्रोइंग, यानी उसको जो बेटे रेंच था ना उसके पास, वो फेंकने से पहले और फेंकने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल ही रहेगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। टोटल आप लिखें टोटल मोमेंटम बिफोर मोमेंटम बिफोर throwing equal to total momentum after throwing। फेंकने के बाद बेटा देखो, जब तक रेंच को नहीं फेंका गया था तब तक वो रेस्ट की पोजीशन में था, 0। ठीक है, तो उस वक्त उसकी हर चीज़ 0 की स्टेट में थी। अब हम बात करते हैं फेंकने के बाद। कैपिटल M और कैपिटल V, यानी इसमें अमल दखल रहा किस चीज़ का, एस्ट्रोनॉट का और उस रेंच का। रेंच के लिए हमने तमाम चीज़ स्मॉल में लिखी थी और एस्ट्रोनॉट के लिए कैपिटल V में। तो एस्ट्रोनॉट का वेट कितना था हमारे पास, हमें गिवन था 70। V हमने फाइंड करना है। स्मॉल m की वैल्यू हमें गिवन है 0.3, ये हमने खुद कन्वर्ट की थी, और V की वैल्यू हमें गिवन है स्मॉल v की 3.5। बेटा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आंसर आएगा तकरीबन 1.05। 1.05 प्लस 70 बेटा क्या करते हैं, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे एक तरफ रख देते हैं। आप क्या करें, 70 वोल्ट एक तरफ रखेंगे, 70 वोल्ट एक तरफ रखें, इक्वल टू। अब बेटे जिस चीज़ की हमने साइड चेंज करवानी है वो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव 1.05। अगले स्टेप में नेगेटिव 1.05 के साथ नीचे डिवीजन में आप ले आएंगे 70 को। जो चीज़ फाइंड करवानी है V, यानी उसे हम अकेला करेंगे। आप इसे डिवाइड करवाएं बेटे। डिवाइड करवाने के बाद बेटे आपके पास वैल्यू आएगी -0.015 इक्वल टू V। बेटे आपको यूनिट पता है V का, यानी वेलोसिटी ms-1 होता है, ms-1 साथ लगा देंगे। अब बेटा देखो, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, बल्कि बुक के अकॉर्डिंग आंसर अगर आप लेके आना चाहें, यहाँ तक तो आपका ठीक है। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में ले आना चाहते हैं, बुक के अकॉर्डिंग लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट शिफ्ट करवा देंगे 1 के बाद। ठीक है, -1.5। अब आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट शिफ्ट करवाने के बाद हमने वैल्यू को 10 का मल्टीपल बनाना होता है, और पावर जितने डिजिट हमने पॉइंट आगे शिफ्ट करवाया होगा, 2 डिजिट 2, और बैकवर्ड से फॉरवर्ड गया तो पावर नेगेटिव। यहाँ बेटे उलट होता है, अगर बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाएगा पॉइंट तो आप पावर के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और अगर फॉरवर्ड से बैकवर्ड आएगी तो पॉजिटिव का साइन। अच्छा बेटे, इक्वल टू V, इसका यूनिट लगाएं, ms-1 लगा दें। बेटा यहाँ ना नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट मोशन। अब सपोज एस्ट्रोनॉट ने ज़ोर से फेंका होगा रेंच को, तो अब 2 कदम वो खुद पीछे गया। समटाइम्स ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ को ज़ोर से फेंकते हैं फॉरवर्ड, तो उसके रिएक्शन में हम खुद 2 कदम पीछे मूव कर जाते हैं। तो नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब बेटा पार्ट B की तरफ आते हैं। पार्ट B में हमने क्या डिस्टेंस फाइंड करना था। आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला S इक्वल टू VT। बेटे V की वैल्यू रिप्लेस करवाएं, 0.015। टाइम हमारे पास कितना था, 1800। इसको बेटे आप मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास 27 मीटर आएगा। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.